विधायक आदरणीय योगेश पंडागरे जी, यहाँ के विधायक भाई धर्मू सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे जी, यहाँ भैंसई के 3 बार विधायक रहे भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, भीमपुर जनपद के सम्मानित अध्यक्ष भाई भैयालाल इरपाचे जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री मंगल सिंह धुर्वे जी, श्री गीताबाई जी, श्री रामजी लाल जी, श्री अलकेश जी, श्री चंद्रशेखर जी देशमुख, शिव प्रसाद जी राठौर, हमारे घोड़ भैंसई विधानसभा की जिला पंचायत सदस्य समस्त श्री बहन रेखा पानसे जी, सुमन अखंडे जी, सोनू भलावी जी, आदरणीय श्री दुर्गा चरण जी किलेदार, राजा ठाकुर जी, बहन अर्चना गायकी जी, जनपद अध्यक्ष आदरणीय भीमपुर के भैयालाल जी, आठनेर के जनपद अध्यक्ष बहन रोशनी यूने जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई संदीप धुर्वे जी, यशवंती धुर्वे जी, हमारे भैंसई विधानसभा के समस्त मंडल अध्यक्ष भाई अनिल उइके जी, भूरा यादव जी, कृष्णा यादव जी, दिनेश वागदरे जी, मनीष सोलंकी जी, सुनील टेकपुरे जी, भैंसई विधानसभा के समस्त जिला पदाधिकारी, हमारे भाई महामंत्री राहुल चौहान जी, देवी सिंह ठाकुर जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सीताराम चौड़ोकार जी, दीपक उइके जी, हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी, कृष्णा गायकी जी, भाई शंकर चौड़ोकार जी सहित यहाँ समस्त अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भाषण के लिए हमारे भाजपा के जिला महामंत्री भाई राहुल चौहान को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे लोगों से अपनी बात रखें। भाई राहुल चौहान टगले बकड़िया और बंडा मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे सीता बगड़े डोल बन जाई राडे डोलने पावे साढ़े जाई राडे झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे सिराज मामा आप केंडो टोटो जे लकेंडो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे सिराज मामा आप केंडो टोटो जे लकेंडो झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई सिराज मामा आप केंडो टोटो जे लकेंडो झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे सिराज मामा आप केंडो टोटो जे लकेंडो झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई सिराज मामा आप केंडो टोटो जे लकेंडो झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे झुमर झुमर गदले डो मीरा भाई डोलने पावे साढ़े जाई राडे बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुशवाहा जी, भैंसई के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी, पूर्व उपाध्यक्ष ईश्वरलाल ठाकुर जी, कृष्णा गायकी जी, हमारे मंडल के और सभी भैंसई विधानसभा के अध्यक्ष सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही समय पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ शिरकत करेंगे। जो थोड़ा आप जो हमारे जो संगीत वाले भाई आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा बंद कर दें। भारत माता की। अब हमारे भाई राहुल उइके जी से आग्रह कि वो अपना यहाँ पर उद्बोधन दें।
भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है भाइयों बहनों। आज हम इतनी तादाद में यहाँ उपस्थित है, एक साथ जोर मेरे साथ जयकारा लगा के भारत माता की, भारत माता की। हमारी माताएं बहनों की तरफ से आवाजें थोड़ी कम आ रही है। भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस हमारे आदिवासी बहुमूल क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं हमारी सभी जनार्दन जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज इस मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान संभागीय स्तरीय हित लाभ वितरण कार्यक्रम में मंच पे मंचासीन हमारे बैतूल जिले के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद माननीय अहमद कंडलवाल जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य बबला शुक्ला जी, सम्मानित सांसद आदरणीय डीडी वीके जी, सम्मानित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, मंचासीन हमारे जनपद के सम्मानित अध्यक्षगण, सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, पूर्व विधायकगण और हमारे मंच पे विराजमान वरिष्ठगण और दूर दराज से आए इस क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, सभी का मैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भीमपुर ब्लॉक आप जानते होंगे कि कई सालों पहले यहाँ जब कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारे क्षेत्र में कितना विकास था। लोग भीमपुर ब्लॉक और दामजीपुरा मोहटा के नाम से उसे काला पानी कहते थे। यह मान्यता थी कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी को अगर सजा देनी है तो उसका ट्रांसफर दामजीपुरा और भीमपुर ब्लॉक में काला पानी में कर दो। लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और जब से भाजपा का शासन काल रहा है, आपने देखा है माताएं बहनों, मेरे साथियों, यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जहाँ पहले रोडें नहीं हुआ करती थी, जो दूर दराज से हमारे साथी आए हैं, जो दामजीपुरा, बाटला, जाकस, बुरबुर उस क्षेत्र से जो यहाँ साथियों माता बहनें उपस्थित है, वो जानते हैं कि बसें सिर्फ लेड़दा घाटों में जाया करती थी, ब्रिजें नहीं थी, पुलिया नहीं थी। आज आप देखिए कि गांव-गांव तक रोडों का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव तक बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हुई है। साथियों, पहले हमारे इलाके में जब कोई बाहरी व्यक्ति जाता था और पूछता था कि भाई साहब हमारे गांव के पटेल का मकान कौन सा है, तो वो बताता था कि आप बीच गांव में चले जाना और जो पक्का मकान होगा वो हमारे गांव के मुखिया का मकान होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा साथियों और माता बहनों कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास पूरे गांव में मिला है, हर एक हितग्राही को मिला है। अब कोई बोल नहीं सकता कि पटेल का मकान पक्का है, कोई बता नहीं सकता कि कौन सा मकान किसका है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथियों, आज हमारे गांव में पीने की व्यवस्था नहीं थी, हम नदियों और दूषित पानी पिया करते थे। आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल जल योजना के माध्यम से हमें स्वच्छ जल पीने का अवसर मिला है। बहुत सारी ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारे विषय पे कहा है, बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। मैं प्रमुख योजनाओं पे बात करना चाहूँगा। हमें प्रधानमंत्री आवास मिला, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय मिला, हमें
गांव-गांव तक जाने की पक्की सड़कें मिली। पर्याप्त अटल ज्योति के माध्यम से प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचने का काम हुआ। और माताएं बहनें, मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का लाडली लक्ष्मी योजना। जिला अध्यक्ष श्री बबला शुक्ला जी, जिला पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष सामूहिक स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये सिंगी से स्वागत कर रहे हैं माननीय पूर्व विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान जी और पूर्व सांसद श्री हेमंत खंडेलवाल जी। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और जनपद अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और धनुष और चक्की के साथ स्वागत करेंगे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, माननीय विधायक आमला श्री योगेश पंडागरे जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री हेमराज धुर्वे जी, श्री भैयालाल इरपाचे जी, जनपद अध्यक्ष भीमपुर, माननीय कृषि मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। बहुत आत्मीयता के क्षण है। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी इस स्वागत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी लोग सजे हुए साफे पहनकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस समय यहाँ मौजूद हैं कुंड बकाजन गांव में। और आत्मीयता के क्षण देखिए, ये बड़ी माला से सभी जो मंडल अध्यक्ष हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री बबला शुक्ला जी, जिला पदाधिकारीगण, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कुंड बकाजन में, भीमपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय सांसद महोदय हरदा बैतूल संसदीय क्षेत्र श्री दुर्गादास जी उइके जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है, कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय सांसद महोदय से विनम्र आग्रह है आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी से कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच के मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय जननायक, लाडले संवेदनशील चिंतक, विचारक, साधक सिद्ध माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पदार्पण हुआ है। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। नेंड माँ बीजते मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 17 सितंबर ताल 31 अक्टूबर 2022 हे निमित्त माँ बीजते वो न पदार्पण आता हिंदू। आत्मीय भाइयों बहनों, आज मंच पर हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री
आत्मीय भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी मंच पर आसीन हैं। हमारे बीच में आमला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग जी मंच पर हैं। हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष श्री बबला शुक्ला जी मंच पर हैं। हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री राजा पवार जी मंच पर हैं। जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे जी मंचासीन हैं। हमारे बीच में पूर्व इस भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानीय श्री महेंद्र सिंह चौहान जी मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे जनजाति समाज के घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानीय श्री मंगल सिंह धुर्वे जी मंच पर हैं। हमारे बीच में सम्मानीय जिला पंचायत से सम्मानीय श्री राजा दुर्गाचरण ठाकुर जी मंच पर हैं। हमारे बीच में सम्मानीय सोनू भलावी जी, श्रीमती सुमन अखंडे जी, श्रीमती रेखा पानसे जी, श्रीमती अर्चना गायकी जी, हमारे जनपद के माननीय अध्यक्ष श्री भैयालाल इरपाचे जी, हमारे आठनेर की माननीय जनपद अध्यक्ष सुश्री रोशनी यूने जी, हमारे भैंसदेई की जनपद अध्यक्ष श्रीमती सौभाग्यवती यशवंती धुर्वे जी, हमारे गांव गुंडबकाजन की माननीय सरपंच, मंडल अध्यक्षों में श्री अनिल उइके जी मंच पर आसीन है। सम्मानित श्री भूरा यादव जी, सम्मानित श्री कृष्णा यादव जी, सम्मानित दिनेश वागत्रे जी, सम्मानित सुनील टेकपुरे जी, सम्मानित जिले के पदाधिकारीगण श्री देवी सिंह ठाकुर, श्री राहुल सिंह चौहान, श्री शंकर सिंह चौड़ोकार जी, श्री कांति यादव, श्री कृष्णा गायकी जी, श्री मनीष सोलंकी जी, श्री अनिल सिंह ठाकुर जी, हमारे जनजाति मोर्चे के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री सीताराम चौड़ोकार जी जी, सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी बंधु बांधव, आज की सभा में सम्मिलित सभी हमारे जनजाति क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों, मावा भारत सरकार उंडे राज्य सरकार था चिन्हित हितग्राही मूलक योजना था 100% सेचुरेशन था लक्ष्य तुन प्राप्त कियान लायसो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान तक क्रियान्वयन की तोड़ है। राज्य सरकार विशाल जल कल्याण उंडे सुराज लायसो प्रतिबद्ध हयु। भारत सरकार आणि राज्य सरकार ता सभ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं उंडे कार्यक्रमों का पूर्व फायदा बोर्ड पास वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही अवनत समय सीमा ते पहुंचे माता होना इंदे सुशासन का मूल काम है। राज्य सरकार द्वारा इंदे उद्देश्य ता पूर्ति लायसो ईद निर्णय ये तोल है कि दिनांक 17 सितंबर 2022 तक दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान तक सिकुन भारत सरकार आणि राज्य सरकार ता चिन्हित हितग्राही मूलक योजना ता फायदा पात्र हितग्राही तुन सिकुन योजना ता 100% सेचुरेशन तचित सके मायतुन ताकि बोले भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना ता लाभ तल वंचित हल्ले रहे माता होनो। भाइयों बहनों, अभितानता प्रभावी सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन लायसो जिलाते बैतूल जिलाते भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का आयोजन 17 सितंबर 2022 तक 31 अक्टूबर 2022 कितोड़ हिंदुड़। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी आज हमारे समाज के लिए भाइयों बहनों स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति कार्य मंत्रालय और जनजाति आयोग के माध्यम से हमारे जनजाति समाज की चिंता करके हमारे दुखों को दूर करने का प्रयास स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से हुआ था। भाइयों बहनों, आज मंच पर जो बैठे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण मावा गोंड रानी कमलापति ता नाम परो कितुल हेनुल 15 नवंबर तुल देशतोल प्रधानमंत्री लोकार्पण क्यासाठी वासी मत्तोल भोपाल ताल राजा जो मत्तोल बोल मावोल गोंडवाना राजा मत्तोल हदेना रानी ता नाम परो हबीबगंज रेलवे स्टेशन ता नाम क्या न श्रेय मावोल मुख्यमंत्री तो अंता है जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की घोषणा 15 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में की गई है। जोरदार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, स्वागत करें। हमारे आदिवासी समाज का सौभाग्य है कि भाइयों बहनों, आदिवासी बहन हमारी श्रीमती सौभाग्यवती द्रौपदी मुर्मू जी को
हमारी अपनी बेटी को, अपनी बहन को देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर भाइयों बहनों हमको दिया है। भाइयों बहनों, प्रथम बार हमारी बहन सुश्री अनुसुईया उइके जी, हमारे भाई सम्मानीय श्री मंगू भाई पटेल जी को राज्यपाल बनाया। आत्मीय भाइयों बहनों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार केंद्र सरकार में 8 आदिवासी भाई और बहनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। यह हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजाति समाज के महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी उचित स्थान दिलाने एवं उन्हें पहली बार याद किया गया। उनके स्मारक आदि बनाने तथा इतिहास में उचित स्थान दिलाए जाने की पहल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। भाइयों बहनों, तालियों के माध्यम से उनके प्रति आप आभार व्यक्त करें। आत्मीय भाइयों बहनों, महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की सरजमी पर शहडोल जिले में पेशा कानून भाइयों बहनों, जो स्वतंत्र हमारे संविधान में वर्णित आज़ादी के 75 वर्षों तक में से जिन्होंने 60-65 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, हमारे संवैधानिक अधिकारों को देने में जिन्होंने हमको दिए नहीं, इसको देने का जो भाइयों बहनों ऐतिहासिक कदम उठाया है हमारे लाखों करोड़ों बहनों के भाई ने, हम लाखों करोड़ों बच्चों के मामा ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का करतल ध्वनि से भाइयों बहनों आप अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज के इस दोनों विषयों का प्रतिपादन, मार्गदर्शन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हमको प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार सभी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का और मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय पड़ापेन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास उइके जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री कमल पटेल जी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। तो दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम जयकारा लगाएंगे। प्रातः स्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आज का दिन बैतूल जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे बीच में हमारी समस्याओं का निराकरण हमारे घर बैठे माननीय गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, 8.5 करोड़ जनता के आंखों के तारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमको घर बैठे दिलाई है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम बैतूल जिले की धरती पर अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, जिला अध्यक्ष भाई बबलू शुक्ला जी सहित पूरी उनकी टीम, हमारे लोकप्रिय सांसद दुर्गादास उइके जी, हमारे विधायक डॉक्टर पंडागरे जी, हमारे पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी, भाई हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष राजा पवार जी सहित उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे जी सहित सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच और सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। एक बार पुनः हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम बैतूल जिले की धरती पर अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। लाल पीताशाही पर अंकुश लगाकर, निर्देशित देकर उनको आपके गांव पहुंचाया और आपकी एक एक समस्या, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपकी गरीबी रेखा का कार्ड हो,
चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, किसान कल्याण निधि हो, संबल कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, पट्टे का हो, वन भूमि का अधिकार हो, सारी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अब आपको पंचायत, जनपद या जिले में तहसील, एसडीएम या कलेक्टर, कमिश्नर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, चप्पलें नहीं घिसना पड़ी, बल्कि ये अधिकारी, कर्मचारी आपके गांव आए, आपके घर आए और आपकी एक एक समस्या का निराकरण करके एक नया इतिहास रचा। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 31 अक्टूबर तक आपकी समस्या का हल आपके घर करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाकर एक नया इतिहास रचा और एक एक गांव की टीम बनाई गई, आवेदन गांव में लिए गए, अधिकारियों को भेजा गया और आपके आवेदनों का निराकरण करके पूरा किया गया। मुझे बताते हुए आज खुशी है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 83 लाख आवेदनों का निराकरण घर बैठे किया और एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, यह है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी देन और इसलिए जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। उसी के साथ हमारा यह जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और आदिवासी भाइयों बहनों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार उनके देने के लिए ये पहले मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने पैसा एक्ट लागू करके सारे अधिकार आपके हाथ में दिए हैं, जिससे आपके जीवन बदलेगा, आपकी तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और आपके दो हाथ को काम मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। जिन लोगों ने 60 साल राज किया आदिवासियों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, उन्होंने गांधी जी का सपना साकार नहीं किया। अगर गांधी जी का सपना साकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए हमें संतोष है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। गौरव है, हमको गर्व है कि जिसने गरीब के आंसू पोंछे हैं, गरीब की तकदीर तस्वीर बदलने के लिए कानूनों में परिवर्तन किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बाकी बातें आपको वो सब बताएंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में मैं कृषि मंत्री हूं। मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं तब से किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले उसके लिए नियमों में परिवर्तन किया है, समर्थन मूल्य पे खरीदी की है और उसके कारण मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 करोड़ रुपया हम ज्यादा दिलाने में सफल हुए। जो मुट्ठी भर व्यापारी, बिचौलिए और उद्योगपति कमाते थे, वो किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने देने का काम किया है। हमने 1 ग्राम का फसल का बीमा नहीं होता था, उसको भी पिछले 2 साल से 1 ग्राम के आदिवासी भाइयों बहनों का भी फसल का बीमा करा रहे हैं और उसके कारण 1 ग्राम की फसलें खराब होती है तो आजाद भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में उनको भी बीमा दे रहा है। 2 साल के अंदर हमने 17,000 करोड़ से भी अधिक का बीमा हमारे किसान भाइयों को दिया है। ऐसे अनेक काम गांव, गरीब और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूं मेरे नर्मदापुरम संभाग से कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया और जो काम कई वर्षों में नहीं हुआ था वो 1 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर करके दिखा दिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने गांव-गांव जाकर आपकी समस्याएं लिखी, आवेदन लिए, उनका निराकरण किया, इसलिए जिले के कलेक्टर सहित सारे पंचायत के सचिव तक को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वाकई में लोकतंत्र यही है, क्योंकि देश में
लोकतंत्र और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता है। जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर की है। और इसलिए हमें संतोष है, हमें मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में काम करके गर्व महसूस होता है। और हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके एक एक गरीब के आंसू पहुंचेंगे और केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक लाभ घर बैठे पहुंचाएंगे। आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी। आज जनसेवा अभियान के हित लाभ वितरण के कार्यक्रम में ग्राम कुंडा बकाजन विकासखंड भीमपुर में अब हम बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद दो जगह नर्मदापुरम और हरदा जिला मुख्यालयों पर चल रहे कार्यक्रम में हितग्राहियों से बातचीत भी करेंगे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। आवाज भोपाल तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। शहीद गंजन सिंह की, शहीद विष्णु सिंह की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज यहां पर बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में और हरदा जिले में सब जगह उपस्थित मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री भाई कमल पटेल जी, यहाँ के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद भाई दुर्गादास उइके जी, आमला के विधायक आदरणीय योगेश पंडागरे जी, पूर्व सांसद आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हंसराज ध्रुवे जी, पूर्व सांसद बहन ज्योति जी, पूर्व विधायक यहाँ के भाई महेंद्र सिंह चौहान जी। मंच भरा पूरा है और इसलिए समय बचाते हुए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारीगण और तीनों जिलों में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, जय सेवा, जय बड़ा देव। आज सबसे पहले इस जिले को एक सौगात देना चाहता हूं। सांसद डीडी उइके जी ने, भाई हेमंत जी ने, हमारे महेंद्र सिंह जी ने और कई जनप्रतिनिधियों ने मेरे पास ये आवाज पहुंचाई क्या मेढ़ा बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो 4,500 हेक्टर मतलब 10,000 एकड़ में और ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। और इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं कि मेढ़ा डैम बनेगा भी और मेढ़ा डैम की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी। अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बोलिए भारत माता की। और इसके कारण जिन गांव में सिंचाई होगी अतिरिक्त, उन गांव के बहनों भाइयों को भी बधाई देता हूं। हमारे उन गांव में पानी बेहतर आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। दो चीजें और यहाँ की सरपंच ने भी मुझे दी और भाई महेंद्र सिंह जी ने भी मुझे दी। ये प्रारंभिक, चूंकि यहाँ आया हूँ और बहुत दिनों बाद आया हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस क्षेत्र पर ध्यान दूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो बीच बीच में मिल के मुझे बता देता। अब है ही नहीं तो बताया ही नहीं, बताया ही नहीं तो मामा को पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला तो हुई नहीं। अब आज आया हूं तो पता चल गया। और इसलिए
भीमपुर से चिचौली ने ग्राम बकाजन से भीमपुर मार्ग पर ब्रिज के निर्माण की आपने बात की है। नदी होने के कारण आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अगले बजट में बकाजन से भीमपुर पर पुल बनवाने का काम शामिल कर लिया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। फिर आपने एक बात और की है कि भीमपुर से चिचौली मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। किया जाए क्या? अरे जोर से बताओ, किया जाए क्या? तो इस मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया कि यहां बिजली की समस्या भी है और इसलिए इस समस्या के परमानेंट समाधान के लिए ग्राम पाट रैयत में 132 केवी का बड़ा सब स्टेशन 80 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ताकि परमानेंट समस्या समाधान। अब वो जब तक बने, क्योंकि उसको बनने में समय लगेगा, तब तक हमने तय किया वर्तमान वोल्टेज की समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए चिचौली से भीमपुर तक 22 किलोमीटर 33 केवी की लाइन डाली जाएगी, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। यहाँ कलेक्टर भी है, बिजली वाले कहाँ हैं भाई? बुलाओ जरा इनको। ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो मुझसे लिखवा लिया। एमपीबी वाले आओ जरा जनता के बीच में, फटाफट आ जाओ रे भैया, है कि नहीं? तो जल्दी बुला लें उनको। यहां जरा माइक पे आ जाओ। ये जो आपकी 22 किलोमीटर 33 केवी लाइन, इसका काम शुरू हो गया? हो गया सर, हो गया। कब तक पूरा हो जाएगा? 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा सर। 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। 16 तो नहीं होगा? नहीं 15 तक हो जाएगा 16 हो गया तो समझ लेना फिर, सर। ठीक है? जी सर। तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। और एक बात और देखो भैया, अपनी सरकार तो मामा की जनता के लिए है। जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है उसको हम पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर कोई की गड़बड़ी के कारण जनता को परेशानी हो तो बताओ, उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे। और इसलिए इस बिजली की समस्या के लिए 2 लोग जवाबदार हैं। एक पवन बारसकर, JEMP EB चीचली, और दूसरा है JE साईं खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। और ये मैसेज है मेरा पूरे प्रदेश को कि जनता को अगर कहीं दिक्कत हुई तो मामा उसको छोड़ेगा नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां घोगरी बांध पर आधारित 159 गांव की घोगरी समूह जल योजना, उसका भी भूमि पूजन किया है, जिससे कई गांवों में पीने का पानी आएगा 159 गांव में। और 278 करोड़ 4 लाख रुपया लगेंगे। अब देखो जमाना बदल गया है। हैंडपंप पे पीने का पानी हैंडपंप में क्यों जाए भरने मेरी बेटियां? अब मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने तय किया है, घर घर पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, टोटी वाला नल हर घर में पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनें टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा सब भर जाए और मेरी बेटियों को पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। वो जरा कार्डलेस माइक का है, उसको उधर लाओ। देखो बहनों और भाइयों, आवाज आ रही मेरी ठीक से?
सब तरफ बोलना चाहिए, नहीं तो इधर खड़े तो इधर नहीं दिखता। देखो आज के दिन सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत, सीएम जनसेवा अभियान क्या था? जनता परेशान होती थी, आवेदन लेकर भटकती थी, जगह जगह जाती थी, जाति प्रमाण पत्र बनवा दो, प्रधानमंत्री आवास का नाम, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में नाम जुड़वा दो, नामांतरण करवा दो, नक्शे में कोई त्रुटि है उसका सुधार करवा दो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुझको मिलना चाहिए, वो गैस कनेक्शन दिलवा दो, आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़वा दो। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में असली मालिक है तो असली मालिक शिवराज सिंह चौहान नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, ये असली मालिक है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई अफसर ये असली मालिक नहीं है। असली मालिक है तो मेरी ये जनता जनार्दन बैठी है, ये जनता ही भगवान है। अब हम कहते बहुत हैं, लेकिन क्या जनता को हर दफ्तर में ऐसे परेशान होना चाहिए क्या? अरे बोलो रे, नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने तय किया सीएम जनसेवा अभियान चलेगा, और इस अभियान के अंतर्गत हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शहरों में भी हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत में शिविर लगेंगे, वार्ड में शिविर लगेंगे, और उन शिविर में जो आवेदन आएंगे उन आवेदन पे कार्रवाई करते हुए लोगों को सुविधाएं जोड़ी दी जाएंगी, लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन तीनों जिलों में, यहाँ कलेक्टर भी हमारे बीच में है, तीनों जिलों में हमारे लगभग 4 लाख से ज्यादा अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़े गए हैं। बैतूल जिले में मैं पूछ रहा हूं, जनता बैठी थी, शिविर लगे थे क्या? लगे थे तो बताओ, लगे थे? लगे थे तो 740 शिविर लगे थे। उनमें आवेदन आए 1,84,439। उनमें से 1,55,078 लोगों के काम हो गए हैं, उनको स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई का नाम राशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम वृद्धावस्था पेंशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम प्रधान किसान सम्मान निधि में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जोड़ा जा रहा है, किसी की उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उसमें नाम जोड़ा जा रहा है। 38 योजनाओं के ये नाम मैंने जो आपको बताए आज जोड़े जा रहे हैं, और गांव गांव में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। गांव गांव में पंचायतों में शिविर लगा के आज स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं कि ले भैया, अब योजना का लाभ मिलना तुझको चालू हो जाएगा, तू नहीं भटकेगा, सरकार तेरे द्वार आएगी। अब सरकार भोपाल से नहीं, चौपाल से चलेगी, गांव के चौपाल से। तो आज तीनों जिलों में लोग इकट्ठा है। नर्मदापुरम में 573 शिविर लगे, 1,73,469 आवेदन आए, उनमें से 1,59,389 स्वीकृत कर लिए गए। आज नर्मदापुरम में गांव गांव में स्वीकृति पत्र बांट दिए जाएंगे और फिर योजनाओं का लाभ चालू हो जाएगा। हरदा जिले में, छोटा जिला इसलिए 300 शिविर लगे। 300 शिविर में आवेदन 95,887 आए, 1,05,462 आए और 95,877 लोगों के नाम जोड़ लिए गए हैं। आज उनको भी हमारे कार्यकर्ता और कर्मचारी स्वीकृति पत्र देंगे कि भैया भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम जोड़ दिया गया है, तुम्हें किसान सम्मान निधि मिलेगी, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम्हारा प्रमाण पत्र बन गया, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया, अब इन योजनाओं का लाभ उठाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सब बोल के बताओ पीछे तक होना चाहिए कि नहीं? जनता ना भटके, सरकार जनता के द्वार पे जाए। जा शिवराज, जनता की सेवा कर। मुख्यमंत्री है तो जाओ मंत्रियों, जाओ सांसदों, जाओ विधायकों, जाओ कार्यकर्ताओं, सरपंचों, जनपद पंचायत वालों, जिला पंचायत वालों, कलेक्टर जाए, कमिश्नर जाए, आईजी जाए, अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाए और जनता के काम गांव में ही करके आए ताकि कोई को भटकना ना पड़े। ये नई शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये स्वीकृति पत्र लाने भी किसी को भटकना नहीं है। आज नर्मदापुरम संभाग में हमने लगाया है, ऐसे ही सभी 10 संभागों में जाऊंगा। हमारे मंत्री जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और हर जगह जनता के हाथ में स्वीकृति पत्र देके करेंगे, ले भैया योजना का लाभ लो। ये असली लोकतंत्र है, ये जनता का राज है रे, जनता का राज। और जब अकेले अकेले प्रमाण पत्र बनवाने जाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ और कोई योजना के लिए आवेदन लेके जाओ तो भटकते रहो, साहब मिल ही नहीं रहे। और कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है लाभ तो मिल जाएगा लेकिन भेंट पूजा ले आओ। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में चलने नहीं दूंगा। इसके लिए संकल्पबद्ध होकर हम आए हैं और जिसने गड़बड़ करने की कोशिश की वो साफ सुन ले, पूरे प्रदेश में नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर। जनता क्यों भटके? अब बिजली नहीं आई, क्यों? कौन जिम्मेदार है? क्या मामा जिम्मेदार है? एमपीपी का इतना बड़ा अमला क्या कर रहा है? समय रहते सुधार क्यों नहीं किया? क्या ट्रांसफार्मर समय पर बदलते हो? क्या ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसान से नहीं कहते कि तुम ही ले जाओ? कई जगह अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई जगह गड़बड़ है। और आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, तीनों जिले मुझे सुन रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं ये कहने आया हूं और तुम्हें कसम देने आया हूं, एक नया पैसा किसी को मत दे देना। गड़बड़ हो तो सीधे सीएम हाउस खबर कर देना, जांच करवाऊंगा और उसकी नौकरी खा जाऊंगा। अब चिंता मत करना कि अभियान चलेगा, अभियान चलेगा पूरी ताकत के साथ। इसलिए जनसेवा अभियान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है कि ये देखें। और एक बात और है, दलालों से सावधान रहना। दलाल ये बड़े कलाकार होते हैं, ये जिसकी भी सरकार होती है उसी के नेताओं की अगल बगल में चिपक जाते हैं और वहीं गड़बड़ करते हैं। इनसे सावधान रहना है, जो गड़बड़ करे उसे छोड़ना नहीं है। देखो भाई, जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल अपनी सरकार, लेकिन गुंडा, बदमाश, दबंग, दलाल, उनको मैं सावधान कर रहा हूं। अगर ये हरकतें बंद नहीं की तो सीधे घरों पे बुलडोजर चलेंगे, बचोगे नहीं किसी भी कीमत पर। एक ग्रुप है ये सत्ता के दलालों का, जो कोई सरकार आए उससे चिपक जाते हैं और कलाकारी कर करके पैसा खाने का काम करते हैं। ये नहीं होगा किसी भी कीमत पर, इसके लिए लड़ेंगे। और मैं आप सबसे इसमें सहयोग चाहता हूं, आप सबका सहयोग चाहता हूं। बोलिए सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मिलेगा। जमाना बदलना है बहनों और भाइयों, किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे। अभी जनसेवा अभियान चलाए, अप्रैल में फिर चलाऊंगा, चिंता मत करना। अगर कोई छूट गए हो तो उसको दफ्तर नहीं आना, फिर सरकार गांव गांव ले जाऊंगा, गांव गांव वहीं शिविर लगेंगे और वहीं समाधान करेंगे। और अब की बार नामांतरण, दाखिल खारिज, छोटी छोटी चीजें जिनके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं,
उन सब का भी शिविर लगा लगा के समाधान किया जाएगा। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं बहनों और भाइयों, जमाना बदलने की कोशिश। ये पैसा एक्ट क्या है? मध्य प्रदेश में हम पैसा लेके आए। मेरे बहनों और भाइयों, आज पैसा एक्ट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। एक पहली बात, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसा पिछड़ों के और सामान्य वर्ग के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। नवासी इलाकों में लागू होगा पैसा, जो ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक है, नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और उन गांव में अगर और कोई जाति का गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो वो भी पैसा की ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो भी साथ बैठ के फैसला करेंगे। अब ये पैसा है क्या? आज मैं चाहता हूं, क्योंकि अब जरा देखो, मैं पैसा पढ़ा रहा हूं, बोलो पैसा के बारे में ढंग से सुनोगे? पीछे तक बोलो सुनोगे? तो अब मैं मास्टर बन गया हूं। अब ढंग से सुनना मेरी बात। पैसा में क्या क्या अधिकार दिए हैं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों। भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, जंगल सबके लिए बनाए, खदानें सबके लिए बनाई। लेकिन सबके पास है क्या? अरे बोलो रे, है क्या? नहीं है। कुछ लोगों के पास है, बहुत से धन कमाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, दो वर्ग जैसे बन गए। एक प्रभावशाली, जिसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़े अफसर, बड़े नेता, वो सब हो गए। और दूसरे रह गए गरीब बेचारे, उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। ये पैसा एक्ट आज गरीबों को अधिकार दे रहा है। किसी को सशंकित रहने की जरूरत नहीं है। जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार, जल के अधिकार, अपनी परंपराओं के संरक्षण के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार। पहला अधिकार है जमीन का अधिकार। मुझे सब सुन रहे हैं ना? अब जमीन का अधिकार ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा बनेगी एक पैसा में। ग्राम सभा मतलब पूरे ही गांव, जिसमें मेरी बहनें भी शामिल होगी। ग्राम सभा का अध्यक्ष बनेगा एक। और अब जमीन का पहला हक, पहला अधिकार सुनो, ध्यान से सुनना। हर साल ग्राम सभा में खसरे की नकल, जमीन का पूरा नक्शा और बीबन की नकल रखी जाएगी। पटवारी और बीट गार्ड, बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाले, वो हर साल गांव में जमीन का नक्शा पंचायत ग्राम सभा में रखेंगे। और इससे आपको यह पता चलेगा कि जमीन की सीमाएं क्या है, कौन सी जमीन नाम किसके है। और इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई ने गड़बड़ करके नाम बदलवा लिया, पन्ना की जमीन कल्ला के नाम हो गई, तो तुरंत ही पता चल जाएगा और पटवारी तहसीलदार पकड़ा जाएगा। ग्राम सभा की जानकारी में जाएगा। ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वो अगर किसी की जमीन गट्ट सट्ट कर दी तो वापस उसको दिला सके, हस्तक्षेप कर सके। कई बार पता ही नहीं चलता कौन की जमीन कौन के नाम हो गई। बताओ, सही बात है कि नहीं?
अरे बोल के बताओ मुझे, पता ही नहीं चलती। और जब पता चलती तो बहुत देर हो जाती। कहते इतने साल से। अब ये गड़बड़ नहीं चलने देंगे। हर साल कलेक्टर यहाँ हैं, फॉरेस्ट वाले हैं, डीएफओ, बीट गार्ड और पटवारी। इसी साल से रखना ग्राम सभा बन जाएगी तो शुरू कर दें कि जमीन का स्टेटस क्या है। एक बात ये, इसके साथ दूसरी बात भी जुड़ी है। और दूसरी बात, आपके जमीन के अधिकार में आप ध्यान से सुनते रहना। अगर अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित है नभासी बिलाक, अधिसूचित क्षेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट आना है, कोई सरकारी काम के लिए जमीन लेना है, तो वो जमीन सरकार दादागिरी करके नहीं ले सकती। पहले ग्राम सभा में मामला जाएगा और ग्राम सभा अगर तय करती है कि ये जमीन फलाने प्रोजेक्ट के लिए दे दी जाए तो दे दी जाएगी, और ग्राम सभा ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया कि नहीं दी जाएगी तो फिर नहीं दी जाएगी, सरकार फिर उसको नहीं लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सब बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ठीक है, फिर जमीन नहीं ली जाएगी। तो बताओ, अपनी जमीन अपन दें कि नहीं दें? यह अधिकार अपन को होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। तो पेशा यह अधिकार आपको देता है। और एक चीज और होती है, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, छल से, कपट से, बेईमानी करके जमीन हथिया ली। कई तो ऐसे होते हैं क्या किसी दूसरे धर्म के, और जमीन अगर लेनी है तो बेटी से शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन ले ली। ऐसा भी कई जगह हो रहा है। देखो रे बहनों और भाइयों, मैं धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। केवल जमीन के लिए शादी कर ली, एक नहीं 3 बीवी 4 बीवी, क्या तरीका है ये नहीं होगा। और इसलिए अगर ऐसे किसी ढंग से आदिवासी की जमीन लेने की कोशिश की तो ऐसे लोग सीधे जेलों के शीशों के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। अब अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। और अगर किसी की जमीन ली है तो उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, पीछे तक दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हर कोई कह रहा है हमारी जमीन ले गया। हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और, अगर अपने गांव की सीमा में कोई खदान है, पत्थर की खदान, गिट्टी की खदान, रेत की खदान, तो अभी कौन नीलाम करती है? कौन नीलाम करती है? सरकार नीलाम करती है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब ये अधिकार आपके अधिसूचित क्षेत्र में आपको है, ग्राम सभा को है कि उसका सर्वे किया जाए कि नहीं किया जाए। और ग्राम सभा अगर अनुमति देती है तो वो खदान कौन को मिलनी चाहिए? नंबर 1, वो खदान मिलेगी आदिवासियों की सोसाइटी को, सहकारी समिति को। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? आज जोर से आवाज बुलंद करो ताकि दुनिया सुन ले, मिलना चाहिए कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, किसी महिला को मिलेगी, हमारी बहन को, अगर वो आगे आना चाहती है तो महिला को दी जाएगी। नंबर 3, फिर पुरुष को, वो नहीं लेती तो पुरुष को अधिकार रहेगा। ये आपकी खदान है, आपके पास रहेगी।
कुछ बड़े बड़े लोग क्रेशर चलाएं, गिट्टी बनाएं, बेचें और लखपति करोड़पति बन जाएं। ये नहीं होगा। रामलाल श्यामलाल की भी चलने दो रे, उसके घर में भी कुछ आने दो। और इसलिए पैसा आपको यह अधिकार देता है। बोलो मेरी बात सबके समझ में आ रही है? इधर वाले भी बताओ समझ में आ रही है? और इसके साथ दूसरा अधिकार, जल का अधिकार, पानी का अधिकार। अब अगर अपने गांव में तालाब है तो अभी तक सरकार तय कर देती थी, तालाब अपना मछली पालने आ गया बाहर भोपाल वाला, तो बताओ हम क्या करेंगे भाई? अब तालाब में मछली पालने की सिंगाड़े लगाने, ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा का। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और अगर 100 एकड़ जमीन की सिंचाई तक का तालाब है तो उसके प्रबंधन का अधिकार भी पूरा आपके पास, ग्राम सभा के पास, कैसा उसका प्रबंध करे। तीसरा अधिकार जंगल का, और जंगल के अधिकार को भी ध्यान से सुनना। अचार हम तोड़ें, महुए का फूल हम बीने, छोटी मोटी बनोपज गोंद लाख हम इकट्ठी करें, हमें क्या मिलता है भाई? कई जगह मुझे बताया कि अचार की चिरौंजी 4 रुपया किलो ले ली और फिर 200 रुपया किलो बेच दी। जिसने मेहनत की पसीना बहाया उसको नहीं मिला कुछ। ये होना चाहिए क्या बताओ? अब सुनो, अचार की चिरौंजी हो, महुए का फूल हो, गोंद हो, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, अलग अलग जो वनोपज होगी अपने गांव की सीमा में जंगल में भी गांव की सीमा बंधी हुई है, तो वो तोड़ने का अधिकार ग्राम सभा को होगा, ग्राम सभा को, आपको होगा। और केवल तोड़ने का नहीं, बेचने का अधिकार भी आपको। और केवल बेचने का नहीं, किस रेट पे बेचना है ये तय करने का अधिकार भी आपका। एक नहीं, चाहे तो 25 ग्राम सभा तय कर ले कि महुए का फूल इस भाव बेचेंगे। अब वनोपज संघ नहीं खरीदेगा, सरकार नहीं खरीदेगी। आप चाहेंगे तो आप खरीदेंगे, आप मना करोगे कि हमें नहीं करना तो अलग बात है, फिर सरकार करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, अपने अपने गांव में ग्राम सभा करके तुम तय करो ना कि हम बीनेंगे, हम बेचेंगे, हमारी वनोपज हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। और वैसे ही तेंदुपत्ता, यहां तेंदुपत्ता होता है कि नहीं? अरे आपसे पूछ रहा हूं, होता है कि नहीं? तो अब तेंदुपत्ते के बारे में भी सुन लो। तेंदुपत्ते के बारे में तय किया है कि तेंदुपत्ता जो ग्राम सभा चाहेगी, एक तारीख नोट करना, 15 दिसंबर, आज है 2 दिसंबर, 15 दिसंबर तक 2 ग्राम सभा यह प्रस्ताव पास कर देगी कि हम तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। वहां फॉरेस्ट वाले नहीं तोड़ेंगे, वहां ग्राम सभा तोड़ेगी। ये डीएफओ खड़े, कलेक्टर खड़े, कमिश्नर कहां है? कमिश्नर खड़े, गांव गांव में जाकर भैया जो गांव चाहता है ग्राम सभा पास करो, ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करें और हम उनको एजुकेट करें, सिखाएं कैसे तोड़ना है, फल में कैसे सुखाना है, कैसे बिछाना है, कैसे उठाना है। तो हम तोड़ेंगे और हम ही तेंदुपत्ता बेचेंगे। अब इस पे तो कुछ सन्नाटा सा छा गया। अरे बोलो, तोड़ोगे कि नहीं? सब बताओ, तोड़ोगे कि नहीं? हम तोड़ेंगे और रेट फॉरेस्ट वाले ढंग का मिल जाए, नहीं तो कहीं कहा के सस्ते ही ले जाए। भोले वाले लोग हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तो उसमें सरकार मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। और बनोपज संघ नहीं बेचेगा, बेचेगी ग्राम सभा। कोई ठेकेदार खरीदे और कोई खरीदे, और पैसा कहां आएगा? ग्राम सभा के खाते में आएगा, आपके पास। बोलो आना चाहिए कि नहीं? इधर वाली बहनें भी बोलो आना चाहिए कि नहीं? अब पैसे से मजदूरी भी बांटो, और बाकी जो उपयोग करना है तुम्हारा पैसा तुम जानो भैया। बीच में मामा आके क्या करेगा? बोलो ठीक है ना? तो ये तेंदुपत्ते का अधिकार, ये जंगल के अधिकार है। एक अधिकार जंगल में और दिया है, इमारती लकड़ी भी अब जो बिकेगी उसकी 30% राशि वन समितियों के खाते, 20% राशि वन समितियों के खाते में दी जाएगी। सारा पैसा सरकार नहीं ले जाएगी। और इसलिए अब ये काम भी आपका है। एक बात और, बैतूल वालों ध्यान से सुनना, कई बार मजदूरी करने हमको बाहर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अब कोई भी ले जाता है, एजेंट बन के आ जाता है, पता ही नहीं रहता कहां ले गए, और कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं तो बाद में उनकी पता ही नहीं चलता कहीं बंधुआ मजदूर तो नहीं बन गए। अब कोई भी एजेंट अगर किसी भाई बहन को या बेटा बेटी को मजदूरी कराने ले जाएगा तो पहले लिखा के जाना पड़ेगा ग्राम सभा में कि यहां लेके जा रहा हूं। और आईजी एसपी ये ध्यान रखेंगे, कोई बेटा बेटी, कोई भाई बहन अगर बिना लिखाए बताए प्रक्रिया पूरे किए बिना कोई ले गया तो सीधे वो गिरफ्तार किया जाएगा। आंख बंद करके हम नहीं ले जाने देंगे कहीं। बोलो सही है कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो, सही है कि नहीं? लिखाना पड़ेगा कि हां जा रहे हैं काम करने, नहीं कई बेटियां हमारी परेशान हो जाती कहां कहां जाके, इसलिए नहीं होने देंगे। और इसके साथ अगर कोई बाहर से आएगा गांव में काम करने या और किसी काम के लिए तो हर कोई नहीं आएगा, उसको भी लिखाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा काम ये है और मैं इसलिए गांव में आया हूं। कोई भी आंख बंद करके नहीं आ सकता। बोलो सही है कि नहीं? एक बात और, सीओ जिला पंचायत है, सीओ जिला पंचायत देखो भाई, मनरेगा में अब कौन सा काम होगा ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। गांव में पैसा आया है, गांव को बता दिया जाएगा इतना पैसा है, और काम कौन करेगा तय? ग्राम सभा आप तय करेंगे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? एक बात और, एक प्रावधान और, जब काम करते हैं तो मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल, मास्टर रोल का मतलब जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है, धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन। अब कई बार पता चला नाम तो लिखे 100 और काम किया 50 नहीं, 50 का पैसा निकल ही गया। हो जाता है कि नहीं बताओ? तो इसको खत्म करना है कि नहीं? इसलिए ग्राम सभा में मास्टर रोल रखा जाएगा कि कौन कौन ने काम किया बताओ। अगर कोई ने नहीं किया तो पंचायत सचिव वहीं धरा गया, फिर पकड़ा गया कि कहां गया पैसा बताओ। ये गड़बड़ नहीं चलने देंगे भाई। और इसलिए मास्टर रोल गांव में ग्राम सभा में रखा जाएगा। यह अधिकार आपको इस पेशा एक्ट के तहत दिया है। और एक बात और, कोई भी नई दारू की दुकान, वैसे तो दारू बंद ही हो जाए तो अच्छी है, होना चाहिए कि नहीं? अब लेकिन जो आदत है वो सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए ये तय कर रहे हैं
कि कोई भी दारू की नई दुकान ग्राम सभा चाहेगी तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा कहेगी कोई दारू नहीं तो दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ये ग्राम सभा के ऊपर छोड़ा। दारू हो, भांग हो और कोई नशा हो, ये सब नाश की जड़ें हैं, इसलिए इनको खत्म करना, कम करना जरूरी है। और यह भी तय होगा कि अगर स्कूल के पास, किसी धार्मिक स्थान के पास दारू की दुकान अगर है तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर सकेगी कि इसको यहां से हटाया जाए। बोलो सही है कि नहीं? अरे मामा की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं बात जारी रखता हूं आगे। एक चीज और इसमें, अगर किसी त्योहार के दिन ग्राम सभा तय करेगी कि आज दारू की दुकान नहीं खुलेगी, तो कलेक्टर उस दिन को ड्राई डे घोषित कर देंगे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। और एक बात और, एसपी और आईजी हैं यहां पे, आदिवासी को रखने का अधिकार है, वो उनका वैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर अवैध दारू कहीं बिकती है तो ऐसे लोगों को छोड़ो मत अभियान चला के क्रश कर दो। अवैध दारू का धंधा किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। वैध है तो बात अलग है, उस पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में यहां पे ग्राम पंचायत में बाजार हो, मेला हो, पेशा ग्राम पंचायतों में उसके प्रबंधन का अधिकार भी आपका होगा। और एक बात और, आज पीछे तक मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना, बताओ गांव के स्कूल ठीक चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सब बताओ मुझे, पीछे तक चलने चाहिए कि नहीं? अब तनख्वाह ले रहे 50,000 और पढ़ाई नहीं रहे। अब एक तो ये कर देंगे, गांव में हर मास्टर साहब का फोटो लगाया जाएगा, मास्टर साहब पढ़ाने आए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ग्राम सभा का अधिकार होगा कि गांव का स्कूल ठीक चले, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े रे, हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। हम अब सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल, ये धीरे धीरे 15-20 गांव के बीच में एक कर देंगे। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड सब होगा। और गरीबों के बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यह हमारा संकल्प सीएम राज स्कूल के माध्यम से। उनको लेने बस आएगी, छोड़ने बस जाएगी। और एक काम और किया, वो भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ बड़े लोगों ने, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसलिए बड़ी पढ़ाई डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, उसमें जरूरी कर दिया कि अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ मेरे भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं क्या? पीछे तक जोर से बोलो, पढ़ सकते हैं क्या? ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए कि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। अब अंग्रेजी का क्रेज ऐसा बढ़ा के आए चाहे नहीं आए, हर एक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। हेलो, हाउ यू डू, चाहे डू के अलावा कुछ आए चाहे नहीं आए। और जिनको नहीं आती बेचारे वो अवसाद में चले गए। एक बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी बेटा? बोले मामा मर गया, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, कॉलेज में गया, मेडिकल में तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ भगा मैं। यह षड्यंत्र था कुछ लोगों का कि किसानों और गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, इसलिए अंग्रेजी चलने दो। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मामा ने तय कर दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। हमारे बच्चे भी पढ़े, आगे बढ़े। क्यों अंग्रेजी जरूरी है? अगर बैतूल में प्रैक्टिस करना है, डॉक्टरी करना है, भौरा में करना है, शाहपुर में करना है, चिचौली आठनेर में करना है, तो अंग्रेजी जरूरी है क्या? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपनी भाषा में करेंगे।
और इसलिए हिंदी में पढ़ाई, लेकिन स्कूल खुले ये ग्राम सभा को देखना है, आंगनबाड़ी चले ये ग्राम सभा को देखना है। कौन का काम है ये? आश्रमशाला छात्रावास ठीक चले ये कलेक्टर देखेंगे, प्रशासन देखेगा, मंत्री देखेंगे, लेकिन आपको भी देखना है। मुझे आपका सहयोग चाहिए, ये अधिकार आपको दे रहा हूं। बोलो सब ध्यान रखोगे, देखोगे, आगे आना पड़ेगा हमको, नहीं तो अपने बाप का क्या जा रहा है यार, अपना काम थोड़ी है। अरे अपनी तो सब है, अपने ही बच्चे हैं, तो इन सब काम में आपके भागीदारी चाहिए। और मेरी बहनें पीछे बैठी है, बहनों पेशा की हर ग्राम सभा में 1/3 सदस्य बहनें होगी। शांति निवारण, शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। ये बात और सुन लेना, अब छोटे मोटे झगड़े का फैसला पुलिस नहीं करेगी, शांति और विवाद निवारण समिति करेगी गांव की। नहीं तो जरा सा झगड़ा हुआ और चल थाने, और थाने पहुंच गए तो साफ डंडा लेके आ गए, आज 10। अरे काय के लिए जाए? पुराने जमाने में तो पंच फैसला कर देते थे कि नहीं कर देते। और इसलिए छोटे मोटे, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा, बदमाशों की बात अलग है, उनको पुलिस ठीक करेगी, लेकिन गांव के झगड़े गांव की शांति और विवाद निवारण समिति निपटा देगी, थाने में नहीं जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बोलो सही है कि नहीं? और कोई एफआईआर अगर गांव की होगी तो पुलिस सूचना देगी कि फल्यान ने की एफआईआर। मेरे बहनों और भाइयों, व्यापक अधिकार, ये ग्राम स्वराज है, ये अधिकार पेशा के तहत आपको दिए हैं। आज तो अधिसूचित इलाके में दिए हैं, कल मैं धीरे धीरे बाकी इलाकों में भी ग्राम स्वराज के अंतर्गत ये अधिकार जनता को दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता के पास ये अधिकार हो, और इस पेशा को ढंग से समझिए। आज सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जिन बहनों और भाइयों को लाभ मिल रहा है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा, बधाई दे रहा हूं। लाभ उठाओ, और कोई दिक्कत लगे तो सीधे हमारे कलेक्टर से, प्रभारी मंत्री है उनको खबर करो, मुख्यमंत्री कार्यालय खबर करो। मेरी बहनें बैठी बैतूल की बड़ी संख्या में, ये स्व सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। बहनों, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारी गरीबी भी दूर करना है। हर बहन की हर महीने आमदनी 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। इस प्रयास में हम लगे हैं, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक बात और पता चली, माइनिंग के बारे में कई शिकायतें मुझे मिली। माइनिंग के बारे में गड़बड़ों की शिकायत मिली है मुझे, और इसलिए जो माइनिंग अफसर है बैतूल जिले का, उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। और एक चीज और मुझे पता चली है, वो चली है बैतूल जिला अस्पताल के CMHO, उसके बारे में, उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे, राज जनता का चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये नई लड़ाई है, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। आओ, एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहता हूं, मिलके हम करें। अकेले मैं नहीं, अकेले मंच नहीं, हम सब मिलके चलें। बोलो मेरे साथ चलने को तैयार हो? पीछे तक बताओ सब तैयार हो? तो आइए, आज बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में, हरदा जिले में हम संकल्प लेंगे कि हम बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे, हर गड़बड़ के खिलाफ संघर्ष होगा, और बेहतर योजनाएं चलाने के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ा सकें
और अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर बना सके और हम भी सुखी हो सके। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा। तो आओ आज संकल्प लो मेरे साथ कि हम साथ चलेंगे। मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात काम करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देने आना पड़ेगा। प्रशासन हमारे साथ रहेगा, हम मिलकर काम करेंगे जनता की भलाई के लिए। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे सब, और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। बैतूल नर्मदापुरम और हरदा की जनता की, मेरे भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे, जय सेवा जय बड़ा देव। और ये फोल्डर कई लोग दिखा रहे हैं, उसमें स्वीकृति पत्र रखे होंगे, ये हर गांव गांव में बट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता प्रशासन ये ध्यान देगा कि आज ही सबके पास ये स्वीकृति पत्र पहुंच जाए और जनता के ये काम होने लगे, योजना का लाभ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आप नर्मदापुरम और हरदा जिले के हितग्राहियों से आप बात कर लें। अभी कार्यक्रम बाकी है। मैं नर्मदापुरम और हरदा जिले में चर्चा करूंगा लोगों से, और इसके बाद मन से कुछ स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे क्या? जी जी सर। इसके बाद यहां से कुछ स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे, जरा बैठ जाएं अभी अपनी अपनी जगह, 10 मिनट और अपना कार्यक्रम चलेगा, बैठ जाएं। अब हम जुड़ रहे हैं नर्मदापुरम जिले से। श्रीमती रीना गोहिल हैं सर वहां पे। इन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत पहले 10,000 रुपए का लोन लिया था, चूड़ी कंगन और बेंटेक्स सामग्री की दुकान लगाई थी। ये राशि इन्होंने वापस कर दी थी, तो इनको 20,000 रुपए की राशि दी गई है। आदरणीय रीना गोहिल जी नर्मदापुरम से। रीना जी आपका स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बात कर रहे हैं। कैसी हो रीना? मैं ठीक हूँ मामा जी, नमस्ते। अच्छा, नमस्कार। आपके साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और माया जी भी बैठी हुई हैं। आपको योजना का लाभ मिला ठीक से? जी बिल्कुल मामा जी। कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं कोई है। ने पैसा मैसा तो नहीं मांगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी कसम खा के बताओ। नहीं मामा जी, सच में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। तो अब क्या कर रही हो बताओ आप? मैं बेंटेक्स की मनिहारी दुकान चलाती हूँ मामा जी घर से, और मेरे पति को भी 10,000 का लोन राशि प्राप्त हुई है। वो भी हमने चुकाने के बाद हम दोनों पति पत्नी को 20-20 हजार का लोन प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया है। और आज हम आप तो रीना बहन बहुत बहुत बधाई। रीना का ताली बजा के स्वागत करो। 20-20 हजार रुपए पति को पत्नी को दोनों को मिले और अच्छा व्यवसाय चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक ढंग से अपना व्यवसाय करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अपन चलेंगे हरदा, वहां पे श्री राकेश हैं। आप ग्राम मांदला से हैं और मछुआ केसीसी में आपको 23,000 रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। आपका आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास भी पहले से बना हुआ है, और राशन की पर्ची के माध्यम से आपको राशन भी मिल रहा है। श्री मदन लाल कहार जी के सुपुत्र श्री राकेश जी। राकेश जी है, मदन लाल जी पिताजी का नाम है। भाई कैसे हो राकेश? सर जी बढ़िया हूँ। नमस्कार मामा जी। नमस्कार। क्या काम कर रहे हो भैया, जरा बताओ, बाकी लोगों को भी सुन लें सब। कैसे कैसे कार्ड मामा स्वीकृत जी हुआ? वैसे हाँ, तो मैं मछुआ का काम, मछली मारने का काम करता हूँ और बेचने का। और जो जन अभियान के तहत मुझे जो केसीसी के तहत 23,000 रुपये जो मिले हैं, उससे मैंने कुछ नदी के जाल वगैरह लिए हैं और साथ में ही उसके लिए एक छोटे से व्यापार चालू किया है, जो जूता चप्पल बेचने का। काम कैसा चल रहा है अब ये तो बता दो। आपकी कृपा से। कितने कितने पैसा हर महीना कमा लेते हो? 7-8 हजार, 8 से 10 हजार रुपये करीबन। पहले वही 5-7 हजार रुपये मिलते थे, अब 10 से 12 के समथिंग हो जाएंगे। ठीक है, जरा और मेहनत करके और बढ़ाओ भैया।
जी बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अमर सिंह जी वगैरह सब आपके साथ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत जी, बधाई बहुत बहुत आपको। और वहां जितने लोग हैं उनको स्वीकृति पत्र वहां भी वितरित हो रहे हैं। स्वीकृति पत्र वितरित हुए कि नहीं? अभी अभी होंगे इस कार्यक्रम के बाद? सर कार्यक्रम के बाद होंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम के बाद हरदा में भी, नर्मदापुरम में भी स्वीकृति पत्र वितरित होंगे। यहाँ बैतूल में भी, बैतूल में स्वीकृति पत्र का क्या किया है? हर ग्राम पंचायत में बट रहे हैं। यहाँ भी हर ग्राम पंचायत में बटेंगे। अगर कोई को दिक्कत हो तो जरूर मुझे खबर कर दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ कुछ स्वीकृति पत्र हम लोग बांटेंगे, इसके बाद कार्यक्रम खत्म होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ सापना इको पर्यटन केंद्र की स्थापना की जा रही है। उसके ब्रोशर के अनावरण के साथ आप इस इको पर्यटन केंद्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सापना नदी पर स्थित सापना डैम में विभिन्न सुविधाएं सजाई गई हैं। जलाशय का नज़ारा आता है। सापना इको पर्यटन बोर्ड का यहाँ पे शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जैसा कि आपने अभी बोला है, पैसा कानून के तहत 3 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव बना लिया है अपने स्तर पर तेंदुपत्ता का संग्रहण करना और उसके विपणन का। तो तीनों ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अपने अपने प्रस्ताव आपके मार्फत वन विभाग को सौंपना चाहते हैं कि ये काम अब हम करेंगे। जैसा कि आपने कहा था 15 दिसंबर से पहले ये प्रस्ताव बना के सौंप दें। तो तीनों ग्राम पंचायत जो हैं उनमें ग्राम सभा कानावाड़ी, ग्राम सभा कांटावाड़ी और ग्राम सभा गाडा गोहन में तेंदुपत्ता संग्रहण के विपणन का कार्य किया जा रहा है। अब जिन हितग्राहियों को आज अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं उन सभी को हम एक साथ बुला रहे हैं। सभी को एक साथ हम दे देंगे। कस्तूरी उइके सरपंच और अन्य लोग, ज्योति वंडे जी, इटडू कादेशकर, ये तो अभी खड़े हुए हैं। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना से कुमारी शबनम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रेखा इनवे जी, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में रामेश्वर कासदे जी, पात्रता पर्ची सविता जी को, स्वच्छ भारत मिशन में निशा उइके जी, मछुआ क्रेडिट कार्ड सेवक राम उइके जी, आयुष्मान योजना में सुक्को जी को, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में फिजा खान जी को, सुनील पर्ते जी को कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से लाभ, सुशीला सलामे जी को अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सुखराम बारस्कर जी को, किसान क्रेडिट कार्ड ही अंकित पवार और श्याम जी को, पीएम किसान सम्मान निधि शकुंतला जी को, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शिवनाथ मालवी और राष्ट्रीय परिवार सहायता में अनीता धनवारे जी को, नक्शा शुद्धिकरण का कार्य हुआ है भैयालाल जी का, नामांतरण की स्वीकृति पत्र जगदीश बागवे जी, बंटवारे का स्वीकृति पत्र प्रीतम सिंह पिता दद्दू सिंह, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बाबूलाल जी, सीमांकन का स्वीकृति पत्र देव, जाति प्रमाण पत्र पायल दुर्वे जी, राजेंद्र पटेल जी को कर्मकार कल्याण मंडल का पत्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन शोभा साहू जी को, कल्याणी पेंशन योजना श्यामाबाई को और राष्ट्रीय परिवार सहायता वर्षा सोनाले जी को। इसके अलावा मीना पांडे जी, देवी शंकर देवेरी जी को आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता खाद्यान्न पर्ची शैलेंद्र जी को, निशक्तन अनुदान में सूरज सिंह जी को, कर्मकार कल्याण मंडल में छतर सिंह जी को, स्ट्रीट वेंडर योजना में युवराज माली जी को, खाद्यान्न पर्ची तोताराम सेजकर जी को, नामांतरण बंटवारा धर्मेंद्र छपरिया जी को और आयुष्मान भारत में जगदीश गौर जी को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सभी लोग एक साथ यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चित्र में नजर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उनके जो स्वीकृति पत्र हैं वो यहाँ प्रदान कर दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय तथा सभी माननीय अतिथियों के यहाँ पधारने के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही बैतूल श्रीमती रीता डेहरिया जी से विनम्र आग्रह। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति के लिए मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र माननीय विधायक महोदय आमला, सम्माननीय मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि